बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा रहम इस बात का कि बादल हैं, लेकिन पता नहीं कब बरस जाएं, मुझे नहीं पता। लेकिन बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए जरूर मैं हाजिर हूं। थोड़ी सी हवा बही है और थोड़ी सी उमस में थोड़ी सी राहत आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग, वो नन्हे मुन्ने जो शो में शरीक हो रहे हैं, वो जो पहली बार शो में आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में, आपके पास हाजिर हूँ। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से। कानपुर से, बहुत अच्छी बात है। कानपुर से आज ही आए? नहीं, आगे एक हफ्ता। एक हफ्ता, सब ठीक तो है? हाँ, सब बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से आए? पंजाब में कहाँ से? होशियारपुर से। जी, आप कहाँ से? करनाल से। करनाल से, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को मैं आऊंगा उन तमाम सारे लोगों के पास भी आऊंगा। वो जो कहाँ से आए बाबूजी? जम्मू कश्मीर में। कहाँ से? जम्मू से या श्रीनगर से? कहाँ से? कठुआ से। कठुआ से। बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी आपका। जी, लखनपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कोথায় देखिए एसचिन, कोথায়, कहाँ से आना हुआ? इलाहाबाद। बताओ। अच्छा, मैंने तो शाखा बोला देखा तो मैंने सोचा कि कोথায় दिखे, तो मैंने तो सोचा बंगला, तो मैंने नहीं पता चला इधर यही प्रयागराज है। प्रयागराज से आए हम लोग। अच्छा, नहीं, वो तो हमें पता चल गया प्रयागराज से, वो तो दूर से पता चल गया था कि प्रयागराज है। बहुत अच्छी बात है। वो संगम के निवासी, वो संगम तीर्थ से आने वाले लोग, वो तो आप तो तीर्थराज हैं भाई, हल्का फुल्का नहीं मामला। हाँ, कहा? हमें पता है। अरे नहीं पता तो है, हमने कहा कि हमें पता होना चाहिए। आपको तो सब पता है। आप जब सब बताएंगे ना तभी तो सब पता चलेगा। तो कैसे आना हुआ इधर? जम्मू गए थे, वैष्णो देवी। अरे जय जय माता दी, जय माता दी। हाँ, दिल्ली आए। फिर दिल्ली आए हैं और फिर अभी कहीं और जाएंगे? सीधे प्रयागराज? प्रयागराज। अरे सीधे। आज ही ट्रेन है, कल है? आज है। आज। तसल्ली पड़ी मुझे भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। यही है, वो थोड़ा सा रस आ जाता है, वो पता कर लेते हैं कि भाई प्रयागराज है तो फिर आज ही ट्रेन है। बच्चों के साथ आई हैं, दिखाने के लिए लाई हैं। हम लोगों ने टीवी पे देखा है, आपसे मिलकर रोज देखते बहुत हैं। अच्छा लगा। नहीं, हमको ज्यादा अच्छा लगा है। ये बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा देखा बेटा, ये काम ना करना भाई, और कोई काम करना है ना, कोई और काम करना है। सब देखते हैं। हैं? सब देखते हैं। कौन कौन है? अरे बहुत लोग हैं। आज बहुत अच्छा, पूरा परिवार है। सब आपका प्रोग्राम हम लोग 6 बजे। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस बस, ठीक ठीक। और ज्यादा प्रोग्राम ना देखिएगा, आपको थोड़ा बीच बीच में फिल्म भी देखिए। सिर्फ आपका प्रोग्राम। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यही प्रोग्राम में क्या देखना, थोड़ा फिल्म देखिए, थोड़ा सा और हास परिहास देखिए। कहाँ से आए सर आप? लखनऊ से। लखनऊ से। वो पता चल गया था। वो संजीदा आदमी जो है चुपचाप खड़ा है। सब ठीक तो है? गंभीर, बहुत गंभीर तो नहीं है मामला? हाँ, ठीक। तो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूँ। अनिरुद्ध जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अयोध्या के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, रांची के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। भागलपुर का, वो ओरिजिनली भागलपुर से हैं, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी अभी नहीं आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। श्याम सुंदर, प्रवक्ता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप तो बिहार से ही हैं? मूलतः बिहार से ही हैं, गया के बगल में, बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी नाजिम खान साहब AIMIM से हैं, ओवैसी जी की पार्टी से हैं, ये ओवैसी जी वाली पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। और सब ठीक है? और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर तो मेरे बुजुर्ग जो हैं अमरोहा साइड के फ्रीडम फाइटर की औलाद है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, बस अमरोहा से, ये आम वाली मामले से हैं, ये बगल वाला है हिस्सा। सूर्या मैथिल जी, इनके नाम ही में मैथिल लगा है, तो ये बिहार के ही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, दरभंगा से हूँ। मैं समझ गया, तो मैथिल तो दरभंगा ही होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, थैंक यू सो मच। मैंने इसलिए किया कि आज बिहार पे बहस है मामला, तो बात सिवान से हैं सर? सिवान क्या सर, सिवान से हैं, ये कहिए, सिवान से हैं आप? क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह सर। हाँ, मैं समझ गया। क्या काम करते हैं साहब? सर यहाँ पे हेल्पर का जो काम करते हैं गुड़गांव में। तो पानी नहीं पूछा किसी ने? अरे सर नहीं। अरे रुको यार, डिबेट तो रोज ही हो रही है, और हम तो कह रहे हैं कि इधर ही आ जाते, बैठ जाते हैं।
हम सीमान वाले यही ठीक है। हम सीमान वाले यही ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम सीमान वाले यही ठीक है। अच्छा, तो कितने बरस हो गए कानपुर में, सॉरी दिल्ली में? सर 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। घर में कौन कौन है बाबू? सर माँ है, बाबूजी है, बच्चे परिवार सब घर पे है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे BCA कर रहे हैं। BCA कर रहे हैं। बजाओ ताली इनके लिए। बस मुझे इतना ही पता करना था और यही आखिरी बात सुननी थी मुझे अपने कानों में, और कुछ नहीं। BCA कर रहा है, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ उनकी। हाँ बिल्कुल। बिहार का ये शख्स जो है वो बिहार पे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत, और ये बात सच है, वैसे तो सभी लोग देते हैं, लेकिन बिहार में ये जुनून की हद तक है। बिल्कुल वो जुनून की हद तक, और मैं मानता हूं कि ये होना चाहिए। वो अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा पे बहुत बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज्यादा पलायन है भैया, ऑप्शन नहीं है ना, आगे आओ। ऑप्शन नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है बिहार में, तो पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करेगा आप भी बिहार से हैं? हाँ वो तो मैं समझ गया था। कहाँ से हैं बिहार से? मधुबनी मिथिलांचल। मिथिलांचल से, मधुबनी से। ये बात सच है, सबसे ज्यादा पलायन है। और पलायन में भी जो देश का जो राष्ट्रीय औसत है उसमें बिहार सबसे ज्यादा है। और उसमें भी मैं देख रहा था, क्योंकि जातीय जनगणना का मामला है, तो सवर्णों में सबसे ज्यादा पलायन है, सबसे ज्यादा पलायन है। मैं देख रहा था, वो आंकड़ों को टटोल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत शुरू करूं या कोई बोलना चाहता है? हाँ मैं बात शुरू करता हूं। 15 ये आरजेडी के नेता और उनका ये बयान है, 15 साल पुरानी गाड़ी बिहार में नहीं चल सकती। ये बात सच है, ये नियम है कि 15 साल, सुनो बात भैया, बात सुनो। 15 साल पुरानी गाड़ी बिहार में नहीं चल सकती, लेकिन बाबूजी, लेकिन युवा छात्र विरोधी 20 साल पुरानी सरकार चलेगी। यानी 20 साल हुए नीतीश बाबू की सरकार को, तो 20 साल पुरानी नीतीश सरकार चलेगी। अब सचमुच नीतीश जी थक चुके हैं, अब उनमें ओरिजिनल करने की ताकत नहीं बची है। ये बयान है आरजेडी के नेता का। जी आप आगे क्यों आ गए? हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और जो आपने अभी बयान सुनाया तेजस्वी जी का, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आज ही किसी ने नामांकन भरा है, और वो नामांकन जो है वो आरजेडी के नेता के रूप में भरा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भरा है। और वो कितने साल पुराने हैं और उनके ऊपर कितने आरोप हैं और वो कहां सजा काट के आए हैं, ये पूरा भारत जानता है। ये लालू जी की बात कर रहे थे। वो बोले नीतीश जी ओरिजिनल नहीं रहे। मैं बैठिए, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा परवान चढ़ेगी तो आपका तर्क मैंने ले लिया। बोले कि लालू जी कितने ओरिजिनल हैं ये बताया जाना चाहिए। नीतीश जी तो उन्होंने कह दिया तेजस्वी जी ने कि वो भाई 20 साल पुराने हैं, अब उनमें कोई ओरिजिनल चीज नहीं है। वो नीतीश जी के बारे में कहते हैं। यहां पे डिबेट पे ओरिजिनल की बात आई और उन्होंने कहा कि वो 20 साल तो वो ठीक है, लेकिन लालू जी कितने ओरिजिनल ये भी बताया जाए। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं, कांग्रेस की तरफ से आगाज करते हैं। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले बात। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपका ये शो जो इसमें आपने आज मुझे बुलाया है, और ये देश का ये वैसा शो है जहां बुलाए गए लोग मेहमान नहीं होते, जो आप लोग का पार्टिसिपेशन देखने के लिए, और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट यही शो है जहां आप लोगों को कराया जाता है, ऑडियंस पार्टिसिपेट। इसकी हम लोगों को बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बात को शुरू करता हूं। जब ये बात आता है बिहार का, तो जब बिहार का बात होता है तो बात लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि बिहार में का बा, तो बिहार में पलायन बा। एगो छात्र बोलन कि बिहार में पलायन बा, नौकरी नखे, पुल गिरता, का करल जाए, पुल गिरता, महिला लोग के, लड़की लोग के छेड़ल जाता, रेप होता, और हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलत, मर जाती। बिहार में ई बा कि पेपर लीक हो जाता। का होई? पेपर लीक हो जाता। बच्चन सब ओबीसी, एबीसी, एस शेड्यूल कास्ट सारे लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। लीक होने के कारण वो एग्जाम में जा नहीं पाते हैं, नौकरी कर नहीं पाते हैं। जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार ए से लेकर जेड तक नौकरी और मंत्री पद देने की बात होती है तो दमादों का भी एक बिना आयोग बनाए हुए भी एक आयोग बना दिया गया कि एक मांझी राम उनके दामाद को, एक रामविलास के दामाद को, एक और मंत्री है जेडीयू में जो कांग्रेस से गए हैं उनके भी दामाद को। अशोक चौधरी जी की बात कर रहे हैं।
तो भाई हाँ हाँ ठीक ठीक भाई, आराम से रहिए, डिबेट आगे चलेगी, बिल्कुल चलेगी। कहां से आना हो तुम्हारा? तो तुम यूपी वाले बात क्या करोगे आज, जब बिहार की चल रही है बीच में? युवा कितने से, क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र क्या है? 23 साल है। लग रहे तुम 35 साल के। नहीं अभी नहीं, तुम बैठो। सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेंगे श्याम सुंदर जी। जी जनाब आली, ये कह रहे हैं कि दामाद बना दिया, ये कह रहे हैं कि बिहार में काबा, तो उसके काबा में उन्होंने जवाब दे दिए हैं बहुत सारे। नहीं आइए फेस करिए आगे। इनकी पार्टी मतलब कांग्रेस की पार्टी हाँ। के जीजा जी पूरी दुनिया में मशहूर हैं, कौन नहीं जानता है भाई। ए जी, टू जी, क्या क्या जी, और फिर जीजा जी, वो आज आरोप लगा रहे हैं। भाई सवाल है कि इनको विकास की बात करनी है तो उस पर आ जाइए, अगर परिवार पे बात करनी है तो उस पर आ जाइए। एक परिवार जो 9वां पास, एक परिवार जो 12वीं पास, एक परिवार जो पिताजी के राज में मेडिकल में एमबीबीएस टॉपर कर गई मीसा दीदी, किसी ने नहीं देखा होगा आला लगाए हुए सुई देते हुए पिताजी को, इतने बीमार रहते हैं। एक परिवार जो सिंगापुर में रहती है, वो भी डॉक्टर है, उसको भी किसी ने नहीं देखा पिताजी माताजी का इलाज करते। वो आके चुनाव लड़ती है, चुनाव हार जाती है, फिर चली जाती है। तो भाई परिवार बात पे बात करना है उस पे करिए, विकास पे करना है बात। ये कह रहे हैं क्या कि बलात्कार होता है। एक इनको शायद पता नहीं होगा, उसमें बिहार में नहीं रहते होंगे, कि एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ, उसकी मां के साथ, उसकी बेटी के साथ, उसकी नौकरानी के साथ बरसों रेप होता रहा। और उस राज में जंगल राज से भयानक भी कोई राज होगा जहां मुकदमा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद मुकदमा हुआ। भाई सुन तो लीजिए। ठीक है आप बोलिए, वो जनता है, वो नहीं, उनकी बात है। मैं उनको इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं रहते तो उनकी बात नहीं होती, लेकिन जब पिताजी के राज को आकर भुनाइएगा तो पिताजी के काज को भी आपको सुनना जी। तो कांग्रेस में रिस्पॉन्ड एक लाइन में बताता हूं, ये बहुत दुखद बात है जो 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 बिहार में एक जो मुजफ्फरपुर का कांड अभी महिलाओं का खत्म नहीं हुआ था, और एक लड़की का रेप हो जाता है मुजफ्फरपुर में ही, और एक महिला का जिसका रेप होता है गया में, उसको एक यादव डॉक्टर देखने जाता है, और उसको चूंकि वो यादव है, ओबीसी है, और चूंकि दलित के यहाँ जाता है एक महिला को उपचार करने के लिए, उसको घर से निकालता है और पेड़ में बांध करके मानता है, और ये वायरल होता है। ये कौन नहीं जानता है? और ये सरकार इतनी असंवेदनशील है कि जब बच्चियों को मारकर उसके पैर में कील मारा जाता है, और ये बोलते हैं कि 20 साल पुरानी बात, 25 साल। अरे सरकार आपकी आज है, सवाल हम आपसे पूछेंगे। उनसे जरा पूछा जाए उस पर मुकदमा हुआ कि नहीं, उस पर गिरफ्तारी हुई कि नहीं, उनको सजा हो रही है कि नहीं। ठीक है, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये तो अब ये जिन चीजों की चर्चा करते हैं भाई, कांग्रेस पार्टी के राज में अगर ये बता दें कि राम राज है, जहां कोई घटना ही नहीं घटती हो, जहां अब गले में टायर डाल करके जला दिया गया, वो बात कर रहे हैं एक्का दुक्का घटनाओं की। आपको मालूम है जंगल राज में माओ के गोद से बच्चे को छीनकर पटक कर मार दिया गया, वो कंस राज था, और ये बात कर नरसंहारों की धरती रही। मैं अपना रिपोर्ट नहीं बताता, अपना एनसीआरबी का रिपोर्ट मैं बता देता हूं। ये बिहार है जहां महिलाओं का अपहरण होता है जबरदस्ती शादी कराने के लिए, और रैंसम के लिए। मेरा रिपोर्ट नहीं है। और लैंड डिस्प्यूट में बिहार टॉप है, इनको कुछ पता नहीं है, और ये बात कर रहे हैं बिहार की। और जब ये बात करते हैं तो आपको मैं बताऊं, CMIE का रिपोर्ट बता देता हूं, जिसमें कि बेरोजगारी 11.9% है, और पर कैपिटा इनकम पूरे देश में बिहार का सबसे कम है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार ही बिहार में महिलाओं पर उत्पीड़न का मामला राष्ट्रीय औसत से आधा है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार ही बच्चों का उत्पीड़न का मामला राष्ट्रीय औसत से आधा है। बाकी जो है पलायन पर तो विकास पर, अरे भाई 65 सालों तक आपका शासन रहा, आपने कौन सी नीतियां लाई कि बिहार का कोयला जम्मू कश्मीर में वही दाम, बिहार में वही दाम, उद्योग लगेंगे तो दुनिया के हर कोने में लग जाएंगे, बिहार मिलेगा। मोदी सरकार आई, नीतीश बाबू आए, भाई अब ये 370 लगा के रखेंगे, कश्मीर को जला कर रखेंगे। अब 3 दिन में बात करेंगे कि क्यों नहीं बदला। भाई बिहार को जिसने जला दिया, बिहार से तमाम उद्योगपतियों को भगा दिया गया, शोरूम से गाड़ियां खाली करवा दी गई, लोगों को अपहरण करके उनसे मुख्यमंत्री निवास में
निगोशिएट किया जाता था अपहरणकर्ताओं से, ये मैं नहीं, ये लालू प्रसाद यादव के साले बोल रहे हैं जो उस समय उसको निगोशिएट कर देता हूं। मैं आपके घोषणाओं पर बात कर देता हूं। अब आप लोग वो झूठे लोग हैं कि केवल वोट मांगते हैं कुछ बोलने के लिए। ये हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जब बिहार गए थे पिछले इलेक्शन में, तो यही लोग हैं जो बोलते थे कि कितना लोगे, 60 करोड़, 70 लाख करोड़, 90 लाख करोड़, बोलो छोड़ो, हम तुमको 1,25,000 करोड़ तुमको देते हैं। आज तक मिला? आज तक नहीं मिला। ना स्पेशल पैकेज मिला, ना स्पेशल स्टेटस मिला। ये किसकी बात करते हैं? बीजेपी। आ रहा हूं। देखिए, आपने जब डिबेट की ओपनिंग किया तो आपने कहा ना, तेजस्वी जी ने कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती। मैं बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन 20 साल पुरानी गाड़ी, बिहार में प्रदूषित गाड़ी भी नहीं चल सकती है, क्योंकि लालू जी का जो घोटाले का प्रदूषण है वो पूरे बिहार को प्रदूषित कर दिया है। तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। और आज अगर आप देखते हैं बिहार के अंदर, मतलब ये कहते हैं, ज्योति जी खैर बड़े भाई जैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन ये बोलते बोलते इन्होंने जातिगत रूप में खेल गए कि यादव को मार दिया गया। अरे बिहार में कोई और यादव नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल में कोई और यादव नहीं है, केवल लालू प्रसाद यादव रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे, तेज प्रताप यादव नहीं रहेंगे, कोई और यादव नहीं बन पाएगा। जाहिर सी बात है, ना वो अपने समाज के हैं, ना अपने बिरादरी के हैं, ना अपने कुनबे के हैं, किसी के नहीं। अरे तेजस्वी यादव जो उन्होंने समाज के साथ किया, आज उनका बेटा ही कह रहा कि हमको क्या कहते हैं बलि का बकरा बना दिया और हमको हटा दिया गया अपनी पार्टी से, मतलब साजिश कर दी गई। तो जाहिर से, और रहेगी रोजगार की बात, देखिए ये मैं अपना डेटा नहीं बता रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। 100% बेरोजगारी है कांग्रेस के अंदर, ये मेरा डेटा थोड़ो, इलेक्शन कमीशन का डेटा है। 100% बेरोजगारी राष्ट्रीय जनता दल की। वो बेरोजगारी आपकी तब तक नहीं दूरी हो सकती है कि जब तक आप विकास की बातों को सही से नहीं करेंगे। 1990 से लेकर 2005 तक वही लालटेन चलता रहा। अब आप लालटेन को लेके पंजे में लेके घूमते रहे। पंजा था, 1 रुपया जाता था 85 पैसा खाता था, और लालटेन जहां लाता था वहीं पे जला देता था, पूरा खत्म। मैंने घोटाला गिना ना, चारा घोटाला, कंबल घोटाला, कोई ऐसा आदमी होगा कंबल घोटाला करेगा? अरे कुष्ठ रोग में पैसा खा गए लालू जी, मतलब कोबाल्ट में पैसा खा गए, गजब का मतलब पैसा खा गए। देखिए, इस घोटाले की तो बात कर रहे हैं, घोटाले की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके ही जो आज बिहार के मंत्रिमंडल में उसी चारा घोटाला के बेटा, क्योंकि वो फॉरवर्ड कास्ट का है तो इसलिए उनको नहीं, उनका नाम नहीं ले पाते हैं। ये बताइए कौन है वो? आप नाम नहीं ले सकते हैं। देखिए, आप उनकी बातें, जब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कास्ट जस्टिस की बात करते हैं, तो इनको चुभता है कि 90%। और हम जब कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होगी। ये कास्ट की बात जो आप करते हैं, मूर्खतापूर्ण और बहुत ही, आप मतलब कह लीजिए कि इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। भाई जिनकी बात आप कर रहे हैं, 10 साल इन्होंने मुख्यमंत्री बना कर रखा, आज इनको उनकी जात का पता हो रहा है, उस समय इनको उनकी जात का नहीं पता था। आज राहुल गांधी को देश में अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सब याद आ रहा है। सत्ता में रहेंगे तो उन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर रखेंगे, उन्हीं को कहेंगे सब कुछ, जनेऊ पहन लेंगे, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ। तो इनकी बातों का कुछ पता ही नहीं। ज्योति साहब को मुझे नहीं लगता कि बिहार की चौधरी का भी ज्ञान है। कहां से आना हुआ आपका बहन जी? अरे डरिए नहीं, अगर बिहार से हैं तो कौन सी बड़ी अच्छी बात है। आप हैं ओरिजिनल बिहार से? ये ओरिजिनल बिहार बताइए कहाँ है? छपरा। एग्जैक्टली, छपरा मेरा जाना हुआ, 3-4 बार जाना हुआ है, और सच में बहुत बढ़िया जबरदस्त जगह है। कुछ कहना चाहते हैं? पॉलिटिशियन क्या करना है? आप पॉलिटिक्स में कहिए ना, घर ही पे बोलिएगा। अभी बस आनंद लीजिए। क्या कर रही हो बेटे तुम क्या कर रही हो? देख रही हूँ। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्या पढ़ाई लिखाई क्या कर रही हो? अभी मैं 10th में हूँ। 10th में हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं आया जनाब अली। अभी इन्होंने, मैं 1 मिनट रुकिए जरा, मैं आया आपके पास, इधर आइए। AIMIM, आप किधर हैं भाई? आपका पहले पता चलना चाहिए कि आप हैं किस तरफ। उधर बीजेपी वाली की तरफ हैं, कांग्रेस वाले की तरफ हैं, RJD वाले हैं किधर, ये पहले पता चले। AIMIM ओवैसी जी की पार्टी। भैया जी हम गेम चेंजर हैं। वाले से बात पूछना चाहता हूँ। हाँ क्या? 45 साल हमारे बिहार में, भागलपुर से मैं आता हूँ। सदानंद सिंह बाबू जो था, 45 साल हमारे विधानसभा में कहलगांव में रहा, और एक मुखिया को जेल घुसाता था, निकालता था, और जाति में लड़वाता था। ये सबसे बड़ी बात है, कमजोरी है कांग्रेस पार्टी से। और 12 बजे रात को आज जाता हूँ, तो 12 बजे रात को जाता हूँ भैया, अभी? तो हाँ कभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है।
और कांग्रेस के राज में घेरी खोल के जेब में लेना पड़ता था, ये हाल था। अंदर 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 जल्दी। हाँ हाँ हाँ, सदानंद बाबू था। जब अब जाता है तो कैसे जाता है? अब तो खुले हम जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और कांग्रेस वाले कहते हैं हम भी भागलपुर से हैं, कहलगांव से, लेकिन ये बार बार कहते हैं वो तो बाद में, पहले उत्तर प्रदेश पड़ेगा बीच में। ना करना, आराम से। सर मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि 45 साल सदानंद सिंह रहा, अब अच्छा ठीक है, वो तो सुन लिया सदानंद वाला बात, क्योंकि मैं भागलपुर से हूँ, मैं भागलपुर से हूँ। ये जो बात कह रहे हैं वो बात गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन नाम गलत ले रहे हैं। नाम बात आप बेटा नाम से नाम कोई बात नहीं, सुनो अब सुनो नाम। मैं भागलपुर कहलगांव पकड़तलिया एक चारी हमारे घर हो, तो घबराए ना। तुम्हारा घर कौन सा है? एक चारी घर थे। तुम्हारा पड़ोस कौन सा है? बताओ, आप कह रहे कि नहीं? पड़ोस है निकल आया। नहीं हमरो पकड़तल्ला में घर छो, घबराए ने। अब हम तोरा कहानी हम सुने हम तोरा कहानी सुनावे छियो। अभी जे विधायक छो, पता छो ना, बीजेपी के छे यादव जी छथुन। ओकरा पहले जे छे, ओकरो पहले अजय मंडल छले। अजय मंडल की करे छले? अजय मंडल की करे छलो? हो जे गोपाल मंडल जे नोगछिया में छो एमएलए हो, ओकरा पर आरोप लागे। सुने नहीं तो हो बोल, वो गोपाल मंडल बोलता है अजय मंडल पर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहता है कि अपने खेत में अफीम और दारू का वो बनाता है, और वो उस पर आरोप लगाता है कि झारखंड जाता है गोपाल मंडल एमएलए और वो दारू पी कर आता है। अच्छा ठीक है। राजनीतिक खराब, मैंने जाति को जेल भेजवाना, निकलवाना और रोड खराब करते हैं। और यह जब सदानंद बाबू कहलगांव जाता था पटना से। अच्छा ठीक है। उसको अच्छा ठीक। उसको दुख, नाम हो सकता गलत हो, मैं भी बहुत करेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये बात सच है कि इसको एक दुख है कि वो जाति वाला जो मसला इन्होंने खींचा था, उस पे इसको सबसे ज्यादा एतराज है। वो ये क्यों, और ये क्यों। दूसरी बात इसने कहा कि जब मैं जाता था तो घड़ी जो था खोल के जेब में रख लेता था, लेकिन अब जाता हूं तो घड़ी क्या कर लेता हूं, पहन लेते ऊपर। जाते हैं, कुछ भी लेके जाते हैं, बात करते जाते हैं मजे से 2 बजे रात को। आज ऐसा राज है, नीतीश बाबू का राज है। और कहते हैं नीतीश बाबू जब भी सपोर्ट किया, और ये तभी सदानंद बाबू जीतता था। अरे रुको, सदानंद बाबू जी आ गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था बिहार में, आ रहा बेटा, आ रहा, आराम से। कहां से हो तुम? हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहां से हो? रानीखेत से। शाम 5 बज गए, अब उत्तराखंड से कोई सवाल नहीं होगा जी। प्रवक्ता जी ने कहा कि बिहार में सीधे साधे और चुपचाप ठीक से आया करो शो में, ठीक है? ये नहीं कि शाम हो गई अपने मस्ती में आ गए। बिहार में क्या बा, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, आज बिहार के अंदर 15% की ग्रोथ रेट बा। आज बिहार के अंदर 10 से ज्यादा एक्सप्रेस वे बा, और उसके अलावा 38 स्टेट हाईवे इस समय में नेशनल हाईवे बन गए हैं। और एक और बात, बिहार में 600 कंपनियों के द्वारा 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बा। और साथ ही साथ बिहार के अंदर आज की डेट में जो ग्रोथ रेट है, उस समय आपके शासनकाल में 1990 से 2005 में 0.06% बा। आज बिहार के हर जिले के अंदर मेडिकल हॉस्पिटल है। आज दरभंगा के अंदर एम्स है। उसके अलावा आज बिहार के अंदर 6 गो एयरपोर्ट है, और दरभंगा में मखाना बोर्ड है। और मैं बता दूं आपको, बिहार आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चलता चला जा रहा है। आपके शासनकाल में जंगल राज था, IAS IPS की बेटियां नहीं छोड़ी जाती थी। आपके शासनकाल, देखिए एक बात है, और वो ये कहते हैं आरजेडी वाले, बीजेपी भाई, मैं आरजेडी कहता है कि आप 35 साल पुरानी बातें बार बार खींच के आगे लाते हैं। 20 साल से तो आप ही हैं, तो 35 साल पुरानी बातें आप क्यों करते हैं? बार बार खींच के वही बातें लाते हैं आप। बिहार में 20 साल पहले एक विकास का वृक्ष लगा था, जो आज फल देना शुरू किया है। वो वृक्ष जो 35 साल पहले था, जिसमें
जो विषैले फल लगते थे बलात्कार के, रक्त जना के, और उसके अलावा टेकिंग योर पॉइंट जी। आम आदमी पार्टी, आपको तो लड़ना है ना चुनाव, लड़ रहे हैं ना? बिल्कुल। वो किसके साथ लड़ रहे हैं? प्रतीक भाई, एक तो आज हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बड़ा ही अहम, मुझे मालूम है, बहुत शुभ दिन है, आगे आइए आप, आपको एक सीट मिल गई गुजरात में, है ना? बड़ा ही अहम दिन है। हाँ। और मैं गुजरात की जनता को और पंजाब की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। हाँ। कि पंजाब की जनता ने कामों की राजनीति पे मुहर लगाई है, और गुजरात की जनता जो 30 साल के कुफाफन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके खिलाफ खड़े होकर के एक मत भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा है और आम आदमी पार्टी को विजय दिलाई है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। नंबर 1 गुजरात में सीट आई, बधाई आपको, बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये विपक्ष जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और वहां पे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसको हराया है, ये बड़ी बात है। दूसरी चीज, कांग्रेस को तुम ज्यादा जोर दे रहे हो यार, हराने में कांग्रेस को हराया, इसमें ज्यादा जोर है तुम्हारा। पूरा का पूरा दिल्ली चुनाव जब से खत्म हुआ था, मीडिया से लेकर के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पक्ष विपक्ष, केजरीवाल कहां है? आज पंजाब की जनता और गुजरात की जनता ने उनको जवाब दिया, केजरीवाल कहां है? मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल कहां है। मैंने ही कम से कम 5 बार पूछा होगा। हाँ। केजरीवाल हर वो जगह है जहां पे विकास है, केजरीवाल हर वो जगह है जहां पे ईमानदारी है, केजरीवाल हर वो जगह है जहां पे स्कूल है, केजरीवाल हर वो जगह है जहां पे अस्पताल है, केजरीवाल हर वो जगह है जहां पे मोहल्ला क्लिनिक है, जहां पे गरीब बच्चे पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल हर वो जगह है जहां पे रोजगार मिल रहा है। केजरीवाल लोगों के दिलों में है। और दूसरी बात है, बिहार की बात कर रहे थे प्रतीक भाई। अच्छा, आप बिहार में आओगे? आप बिहार पे आइए। पहले ये ले लो, I will give you chance। इनके पास केजरीवाल के अलावा कुछ है ही नहीं। बिहार चुनाव लड़ेंगे, बिहार पर एक बात नहीं बोले, केजरीवाल का चालीसा पढ़ दिए। भाई आप बिहार पे क्या बात कर रहे हैं? आप केजरीवाल का चालीसा पढ़ने लगे, बात बिहार की हो रही है, आपको केजरीवाल की चिंता है। प्रतीक भाई, ये कौन बोल रहे हैं? ये कौन वाले हैं? ये हम वाले हैं। नहीं, मांझी वाले। किधर वाले जो धोखा दिए? ये वो हैं जो नैया पार करते हैं, मांझी। ये वही है जो धोखा दिए थे, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये क्या फालतू बात कर रहे हैं? आपने तो पूरे देश को धोखा दिया। आपने उस राजनीति को धोखा दिया जो कहते हैं कि आज नवयुवक आपसे कहां से जुड़े, तमाम लोगों को धोखा देकर के जो लोग आए, विश्वास आए, और कौन कौन, देवेंद्र यादव आए, क्या क्या एक से एक नाम, सब लोगों को धोखा देकर के अंतिम में दिल्ली को धोखा दिया। अब ये फिर बात कर रहे हैं धोखे की। पिताजी, प्रतीक भाई, इनके प्रश्नों का जवाब देना भी मैं वाजिब नहीं समझता, क्योंकि ये पिताजी मंत्री हैं और बेटा अध्यक्ष है, और इनको पता नहीं कहाँ घुमा रहे। अब जवाब सवाल लीजिए, जितने भी पार्टियां हैं वहां पे, ये अपनी कुर्सी की राजनीति के लिए नैतिकता को गिरवी रख देते हैं। कभी जेडीयू आरजेडी, कभी आरजेडी बीजेपी, कभी जेडीयू बीजेपी, कभी हम आरजेडी। अपने बच्चों की कसम खाकर धोखा देने वाले कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करने वाले आज ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों की कसम किसने खाई थी? सबसे पहले कांग्रेस से समझौता कर लिया। कोई भी नहीं, इनके पास कोई विजन। इतने लोगों ने बोलता है कि बिहार के लिए क्या करेंगे। बिहार में क्या है? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अलग चुनाव लड़ेंगे बिहार में या कांग्रेस के साथ? अलग। हाँ, अलग। अरे चलिए ठीक है, वो पॉलिसी नहीं, वो पॉलिसी नहीं, ये गलत है। नहीं, ये जनरल नहीं, ये नहीं, ये जनरल नॉलेज का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। दूसरी बात, नहीं, मैंने काट दिया। नहीं, गलत बात है, ये जनरल नॉलेज का कोई टेस्ट नहीं है। इधर आओ। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर बिहार का चुनाव लड़ेंगे तो आप कौन सा नारा देंगे? ये सवाल तो सबसे अच्छा जायज है भाई। आप बिहार को बदलने का कौन सा नारा देंगे? मिसाल के तौर पे ये 12 साल का बच्चा है, जब ये 20 साल का होगा या 22 साल का, तो ये बिहार में क्या देखेगा? ये सवाल भाई, जब हम बिहार या किसी भी राज्य में जाते हैं, चाहे गुजरात जा रहे हैं, चाहे गोवा जा रहे हैं, चाहे पंजाब में, चाहे दिल्ली में, चाहे बिहार में, केजरीवाल एक मॉडल है। केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं, केजरीवाल एक सोच है। केजरीवाल का क्या मतलब समझिए? अच्छा स्कूल जहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हो, फ्री एजुकेशन देते हो। अच्छा अस्पताल जहां क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर देते हो, जहां पे फ्री देते हो। अब 24 घंटे बिजली, 24 आवर बिजली और फ्री बिजली देते हैं, वो केजरीवाल है। केजरीवाल का एक मॉडल का मतलब है जहां पे स्कूल हो, जहां पे अस्पताल हो, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक हो, जहां पे बिजली फ्री हो, जहां पे पानी फ्री हो, जहां पे जनता का जो मूलभूत समस्या है उसको दूर करना हो, वो केजरीवाल है। वही हम लोग वहां पे बीजेपी ये फ्री वाला मॉडल है बीजेपी। हाँ, मैं बिल्कुल आपको दूंगा, मैं नाजिम साहब, मैं आपसे नहीं पूछ पाया। मैंने उससे एक ही सवाल आपसे पूछा, किधर हैं? तो आपने बोला कि मैं तो गेम चेंजर हूं
और मैं ओवैसी जी की पार्टी का हूं। मैं 1 मिनट लेके फिर आपके पास। हाँ जी। हाँ भैया जी देखिए, मैंने कहा कि हम गेम भाई सुनिए, ओवैसी जी की पार्टी का सुनो। हाँ क्या हुआ? चुपचाप खड़े रहो वहीं पे। उत्तराखंड। हाँ जी। हाँ भैया जी देखिए, जिस तरीके से बैरिस्टर साहब का पूरी दुनिया के अंदर वर्चस्व फैला है, और देखिए बिहार को आज सख्त जरूरत है, जहां रोजगार की बातें हो रही है, जहां महिलाओं की सुरक्षा की बातें हो रही है, तो देखिए हम लोग हमेशा उसके महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मिशन है कि हर बच्चा रोजगार में हो, नौकरी में हो और देश की सेवा करने वाला हो, और वही चीज हम चाहते हैं। अगर कोई भी पार्टी अगर ये चाहती है अपने पर्सनल मुफीद के लिए, तो हम AIMIM वाले उसका गेम चेंजर के रूप में बिहार का नक्शा बदल देंगे, क्योंकि बिहार के अंदर आज सख्त जरूरत है हमारे युवाओं को रोजगार की, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की। और जो ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास का इन्होंने नाम तो लिया लेकिन विकास नहीं है। नक्शे में हम लोग ढूंढते हैं कि भी वाकई में कहीं वहां पे उसे लिखित बात है जो भी सूर्य मैथिल जी ने कहा, कहीं पे हमको नजर नहीं आता। एम्स की बात तो होती है लेकिन एम्स की बात सिर्फ और सिर्फ कागज में होती है, ओरिजिनल जगह पे जब हम जाकर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खाली खलियान नजर आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम गेम चेंजर है, हम रुख बदल देंगे बिहार के। ये ओवैसी जी की पार्टी का है जी ना। तो बीजेपी बोला है किसी को क्या? कहाँ गए थे बिहार में? कहाँ? ये ओवैसी साहब, ओवैसी साहब उधर कटिहार की तरफ लड़ते हैं। अरे कहीं नहीं, क्या चुनाव लड़ते तो हैं, आप नहीं दिखाई दे रहे थे। वोट डालने गए थे आप? अरे आप वोट डालने गए, आप वोट डालने गए थे? तो आगे आइए, तो लड़ाई काहे कर रहे हैं हमसे? आइए 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 आइए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम पल्लव सिंह है। पल्लव सिंह जी कब गए थे वो बिहार? अरे पिछली बार चुनाव में गए थे। गए थे? हाँ जी। तो क्या हुआ, क्या देखा आपने वहाँ? यार राजनीति करते हैं ये लोग जात का, केवल जात का, कोई युवा का राजनीति नहीं करता है, जात का यही रहे। जब तुम जिता ही रहे हो जाति पे, तो काहे ना जाति पे करेगा? जिता कह रहे हैं, विकास पे जिताए हम बीजेपी को फुल सपोर्ट में थे। लालू को क्यों नहीं जिताए हम लोग? काहे नहीं जिताए? सुन लीजिए, हम तबे कुचले हाशिए पे के जो बात कर रहे हैं लालू जी, उनको काहे नहीं? हमारा 30 साल उम्र हुआ। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ। हम उस समय देखे हैं जब 5 बजे दरवाजा बंद हो जाता था, जब लालू का शासन था 2005 से पहले। 30 साल का। ये तो 35 साल पुरानी बात हो गई। 35 साल पुरानी बात नहीं हुई महाराज, 2005 से पहले की बात है। 35 साल पुराना कहाँ चले गए? अरे तो हम तो बिहार पैदा ही नहीं हुए, तो हमारे पर काहे गुस्सा हो रहे हो? नहीं गुस्सा हो रहे इस बात पे। ये लोग झूठे साचों का बात बोल रहा है ना। ये लोग को पता है, ये लोग आरक्षण का मुद्दा। शाम को 5 बजे दरवाजा बंद हो जाता था, एकदम बंद हो जाता था। ये लोग आज 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, और सुविधा में सब सुविधा है। सड़क आप देख लीजिए, हर जगह बढ़िया है। बिजली 24 घंटा मिलता है, देहात में भी। कौन सा जिला कौन सा है? मेरा आरा जिला घर है। आरा, अच्छा। नहीं देखिए, बिजली, रोड और कानून व्यवस्था, 3 में पूरा देश के बराबर मोटा मोटी बिहार में है। ठीक है, बिहार है। ये 3 चीजों में मोटा मोटी तौर पे बिहार है ना। तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड जी। 24। हाँ जी। मैं छोटे भाई को सुन रहा था तो तो हाँ मुझे। अरे नाम इधर बताओ, तुम्हारा नाम भूल गए हम। अरुण मंडल, POP काम करते हैं। अच्छा, अरे वही POP। इधर आ जाओ। अरे वाह मेरे भैया, POP मतलब दिहाड़ी कितनी है? रुको, जब पैसा कौड़ी की बात करने दो मुझे। कितना पैसा मिल रहा है? 500 दिहाड़ी मिलता है। 500 दिहाड़ी मिल रहा है, तो POP काम करते हो। और कितना समय हो गया यहाँ दिल्ली में? 28 साल हो गया। ये लालू के राज में मैंने दिल्ली आया हूँ, क्योंकि वहाँ छीन छोड़ होते थे। गाय चराने जाते थे, गाय ज्यादा लोग ने भगा के लेके चले जाते थे, तो मेरे घर में पीटते थे तो दिल्ली आ गए। अरे रुको, तुम किनारे खड़े हो। तो मुझे पहली बार पता चला कि भाई चारा चोर तो थे ही वहां पे, घड़ी चोर भी कांग्रेस है। मतलब कांग्रेस का नाम नहीं लिया उसने, देखिए नाम नहीं कह रहे थे कांग्रेस के शासन में। तो आखिर में चोरी कौन करता? भाई जमीन की चोरी सुना था मैंने, ये सारी चोरियां घोटाला सुना था। घड़ी चोर चलो अच्छी बात है, एक घड़ी वो ये कह रहे थे कि वहां पे छीना झपटी होती थी, इसके डर की वजह से हम घड़ी अपनी जेब में रख लेते थे। अरे मैं वही कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि राहुल जी घड़ी चुराते थे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई घड़ी चोर थे, चारा चोर थे, सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। देखिए सच्चाई है, एक तो अरविंद केजरीवाल जी फिरोज शाह रोड से कहीं बाहर नहीं निकले, अंदर बैठे लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। उसके बाद में राहुल जी का बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है। लालू जी परेशान है केवल अपने बेटे को सेट करने के लिए। आप मतलब सच में पूछिए, लालू जी की मतलब तेजस्वी यादव का परिचय क्या है? उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री,
उनकी योग्यता यही है। माता जी प्रदेश की मुख्यमंत्री, खुद अगर उनके पास योग्यता होती, आप बताइए कि उनको कोई यहाँ पे कलर की नौकरी देता, कोई यूडीसी में बिठाता? यूडीसी लायक वो नहीं थे, लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम बने, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक एक पद्धति है, उसके थ्रू बने। ठीक, और उनको बनाया किसने? उनके पिता ने सेट किया। और कोई यादव होता, कोई और ओबीसी होता, कोई और महादलित होता, कोई और समुदाय, नहीं, लेकिन किसी पे ट्रस्ट नहीं हुआ। आज लालू जी को अपने पार्टी में किसी नेता पे ट्रस्ट नहीं है। खुद वो चाहते राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और बन गए, वहां पे गए, मिस कॉल दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसके बाद दूसरे बेटे को उनको सेट किया, उसके बाद बेटी को सेट किया। तो ये तेजस्वी यादव जी का परिचय है, और यही काम, और जो वहां पे हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको एक मिनट, राष्ट्रीय सुशासन की तरफ आया है, और चर्चा होगी, क्योंकि आपको ऑफकोर्स चर्चा होगी, ऑफकोर्स चर्चा होगी, बिहार पे बहुत सारी चर्चा होगी। कांग्रेस के अखिलेश सिंह जी का एक बयान है, और वो मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि सीट ज्यादा थी उनके पास। राहुल गांधी अपोजिशन में इसलिए आए क्योंकि उनके पास विपक्ष में सीट ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी आए हैं तो सीट उनके पास ज्यादा है, लेकिन इशारा कहीं और है कि इस बार जब सीटों का बंटवारा होगा तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये वो इशारा कर रहे हैं, लेकिन बिहार का चुनाव अपने दम खम पे होगा। वो जो तमाम लोग पूरे 1.25 घंटे से खड़े हैं उमस के साथ, तो उनका भी अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुरुआत में भी आ गई। मैं पूछा भी नहीं आपसे, पूछना का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि आप आई, यहाँ खड़ी हुई, बहुत अच्छा लगा। और मुन्नन खान साहब सही है, बढ़िया ऑटो चल रहा है। मतलब क्या बात है, आज कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, गिर रहे थे। मैंने कहा दोस्ती उसी से करो जिससे मामला सही हो। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए जो लड़खड़ा दे। हाँ, ये उसूल हर जगह लगता है। ये मैंने जिंदगी का उसूल बताया तुमसे मुन्ना खां वो जिंदगी नहीं, मैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश और नहीं सर, मैं बिहार का कहीं की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तो मुन्ना खां हमारे ऑटो चलाते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। मुन्ना खां को बस सिर्फ इतना कहा कि दोस्ती उससे रखिए जहां पे मामला सही हो और बेहतर हो, दुरुस्त हो। थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ मैम आपका? कहां से आई आप? कहां से आना हुआ? नागपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपका कहां से आना हुआ? अमरावती से। ओए क्या नाम है आपका? माहिरा मनोज आडवाणी। फिर से बोलो। माहिरा मनोज आडवाणी। माहिरा मनोज आडवाणी, वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंजॉय करिए शो को, है ना। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं, और मैं बिहार के आज मुद्दे पे था, मैं कांग्रेस को देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपके और आपके पास आता हूं। जी देखिए, इस चुनाव में दो तीन बातें बहुत प्रमुख है। जो आने वाला बिहार का चुनाव है, नवंबर में जो चुनाव है, हाँ, एक जो सबसे प्रमुख बात युवाओं की बात होगी कि युवाएं पलायन क्यों कर रहे हैं, किन वजहों से पलायन कर रहे हैं, और बेरोजगार क्यों हैं। दूसरा, महिलाओं की बात होगी कि असुरक्षित क्यों हैं। तीसरा, जो ये सरकार है, अभी जो बिहार सरकार चला रही है, मौजूदा सरकार, उस सरकार में जो मंत्रीगण है, जो उनके अलायंस है, उनको जवाब देना पड़ेगा। कि जैसे मांझी की, मुझे नहीं पता था कि आपके शो में ये उनके प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं, मुझे इनको बताना पड़ेगा कि एक बार जब विधानसभा में जब चीफ मिनिस्टर साहब मांझी जी को कुछ बोल रहे थे कि तुम चुपचाप बैठो ना, तुमको कुछ आता है, दिस इज द लैंग्वेज, उसके उलट में मांझी जी ने क्या बोला कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया, वो कोई चीज का सेवन करते हैं। मुझे बताइए कि आज कौन सी मजबूरी है कि जब वो बोलते थे कि उनका दिमाग खराब है, विपक्ष भी बोलती है कि दिमाग उनका ठीक नहीं है, मेडिकली उनको ठीक होना चाहिए। आलू से सोना बनाने वाला उदाहरण देने वाले, जिनको ये नहीं पता कि हल किस काम आता है, वो यहाँ बैठकर नीतीश बाबू के विषय में टिप्पणी कर रहा है। मैं एक बात बोलूंगा, इस देश के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति है नीतीश कुमार जी। उन्होंने बिहार को पटरी पे लेके आए हैं। 20 साल में उन्होंने बिहार के जंगल राज को खत्म किया। ये पलायन की बात कर रहे हैं। आज बिहार में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया, 600 कंपनियां आई है। ये इस प्रकार से अपमान नहीं कर सकते पिछड़े, दलित, महादलित और पिछड़ों का। मैं बता रहा हूं आपको, ये अपमान कर रहे हैं लगातार। नहीं, अपमान तो कोई कर ही नहीं, सोच भी नहीं सकता। देखिए, मैं चूंकि अकेला आदमी हूं यहाँ, जो एक मिनट मैं आ जाऊंगा जी। जो बिहार रहकर राजनीति करता हूं, मैं सारी बातों का जवाब इनका 2 मिनट समय दीजिएगा। बिल्कुल सर, आपके पास है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर व्यक्तिगत आरोप लगाए इन्होंने, ये गलत बात है। इनके दल के वहाँ बिहार में प्रभारी थे भक्त चरण दास जी, इनको पूछे लालू यादव ने कहा भक्त चोनहर दास कंप्लीट पब्लिकली कहा
वो भक्त चोनहर दास है। और सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या तमाम लोगों पर लालू यादव की टिप्पणियां अगर मैं कहूंगा तो मुझे लगता है सुबह हो जाएगी। नहीं, इन्होंने मुझे याद है आज समाजवादी पार्टी यहाँ पे मौजूद नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा है, और मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश क्या कहा था इन्होंने समाजवादी पार्टी को, और तो ये भी याद है सबको। पार्टी का कैरेक्टर, एक मिनट, ऑफकोर्स याद है, सारी जनता बेवकूफ नहीं होती मेरे भैया, जनता को सब याद रहता है। दो बात का जवाब मैं दे देता हूं। पलायन पर ये बात बार बार कर रहे हैं, बेरोजगारी पर कर रहे हैं, वही मैं मुद्दे पे चाहता हूं, मुद्दे पे चोट करिए, अपराध पे कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के कैरेक्टर पे एक लाइन में बोल दूंगा, जहां जहां जिस पार्टी ने इनको जमींदोज किया, आज उनके घुटनों में रह करके नाक रगड़ के राजनीति कर रहे हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो जाए, दिल्ली में आप हो जाए, बिहार में राजद हो जाए, या और कहीं चले जाइए, कर्नाटक में आप चले जाइए, जिनके मुख्यमंत्री को तुरंत हराया उनकी पार्टी ने, क्या नाम है, देवगौड़ा साहब के बेटे ने उनको तुरंत मुख्यमंत्री मान लिया। तो इनका ये कैरेक्टर है, छोड़ दीजिए। पलायन की बात कर रहे हैं, आप याद करिए, आप तो ज्यादा जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कि 90 के बाद उदारीकरण का दौर आया, आर्थिक उदारीकरण चल रहा था, पूरे देश में नए नए उद्योग धंधे खड़े हो रहे थे। बिहार में एक अलग राजनीति लालू यादव कर रहे थे, सामाजिक समीकरण के नाम पर नरसंहारों की राजनीति कर रहे थे। उस समय कांग्रेस पार्टी गांधी मैदान में रैलियां करती थी लालू यादव के खिलाफ, और 2000 में जब लालू यादव को जनता ने नकार दिया, सत्ता से हटा दिया, तो कांग्रेस पार्टी 22 मंत्री बना ले गए, अपने तमाम विधायकों को वहां मंत्री बनाया, उसके घुटनों में चले गए। ये बात कर रहे हैं विकास की बात, विकास की क्या बात है? 15 पुल गिर जाते हैं, आप उस पर एक जवाब नहीं दे रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपया शिक्षा में खर्चा नहीं होता है, उस पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपया साहब, ये दिल्ली में रहते इनके साथ दिक्कत यही है। एक पुल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं बनाया, नीतीश कुमार ने हजारों पुल बनाए, उसमें 1 दर्जन पुल गिर गए। उन तमाम लोगों पर FIR हुआ, उन लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया गया, उन लोगों पे आर्थिक रूप से भी दंड लगाया जा रहा है। और देश का पहला राज्य है जिसने पुल मेंटेनेंस की पॉलिसी लाई है। देश में अकेला राज्य बिहार है जहां पुल मेंटेनेंस की पॉलिसी आई है। देखिए, इन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से दलितों का और किसी के सम्मान की बात मत करिए। अभी कुछ दिन फोटो पहले आई थी लालू जी के पैरों के नीचे अम्बेडकर जी की रखे भारत रत्न है, उनको संभाल के बार बार मत दोहराइए। ये बार बार कह रहे हैं कि क्या कहते हैं बिहार में काबा, बिहार में 55,000 किलोमीटर पूरे 38 जिलों को जोड़ती हुई रोडें और सड़कें वहां पे हैं। बिहार में 38 जिलों के अंदर 8,000 गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स है। बिहार में हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज है। बिहार में 6,500 से ज्यादा इंटर कॉलेज बनाए गए हैं, नवीनीकरण किया गया। 350 से ज्यादा डिग्री कॉलेज बनाए गए हैं। आप बात करते हैं हर अब 6 से ज्यादा उड़ान वहां पे एयरपोर्ट बनाए गए। एम्स वहां पे दरभंगा में, एम्स पटना के अंदर एम्स बनाए गए, एयरपोर्ट वहां पे डेवलप किए गए। 5500 से ज्यादा बेड वाले एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH